Hello student, today our lecture is differential equation for the class 12 student and this is lecture first. And student, in this video we talking about the linear differential equation. Okay, एक्चुअल में जो आपको बताएं कि मैंने इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर अपलोड किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें हमने जो है वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस का अपलोड किया था। आज जो हमारे पास ये लेक्चर है ये लिनियर डिफरेंशियल से रिलेटेड है और ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जो हमने लिए हुए सारे आपके प्योर के लिए हुए हैं और जो ये आपका क्वेश्चन है वीडियो है ये आपके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और एनसीईआरटी वालों के लिए भी। तो अब इसको स्टार्ट करने पहले से हमको इसमें बेसिक देते हैं। बेसिक क्या है आप लोग जानते भी होंगे लेकिन इसको रिवाइज कर रहे हैं बस। यहाँ देखो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, आपको हम लोग बोलते हैं कि जो है ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप देखो लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। ठीक है, अगर ऊपर आपका डी वाई है नीचे एक्स तो डी वाई डी एक्स प्लस पी इक्वल टू क्यू, ये स्टूडेंट एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जहाँ पी और क्यू की वैल्यू, ये जो पी क्यू वैल्यू होंगे ये तो स्टूडेंट एक्स के वैल्यू होंगे या फिर कोई कॉन्स्टेंट होगा। पी और क्यू की वैल्यू या तो कोई एक्स होगी या फिर कोई कॉन्स्टेंट होगी। दो वैल्यू समझ में आई। सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपका, ये होता है स्टूडेंट आपका डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी, यहाँ पर x इजकल टू क्यू होता है। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू। यहाँ पे स्टूडेंट पी और क्यू के लिए दो केस हैं। पी क्यू या तो जो है ये क्या होंगे, ये तो स्टूडेंट ये फिर ये दोनों y की वैल्यू होंगे या फिर कोई कांस्टेंट होंगे। जो पी क्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये स्टूडेंट पी क्यू या तो कोई y की वैल्यू होंगे या फिर कोई कांस्टेंट होंगे इस केस में। और दोनों केस पे पूछते हैं, या तो अगर पहले पूछेंगे तो फिर नेक्स्ट या सेकंड पूछते हैं। और इससे अगर इस फर्स्ट मतलब प्रेजेंट में अगर इसको पूछे हैं 25 में तो 26 में जो है इस टाइप पे पूछते हैं। इंटरचेंज करते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और दोनों में आप लोग जानते हो सेम प्रोसेस, इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना देन सोल्यूशन निकालना। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम लोग आपको बताते हैं कि ये किस टाइप का है, आप दोनों क्लियरिटी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर दी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब जैसे कि यहाँ देख रहे हो, अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स पहले हम लोग सेपरेट करें तो यहाँ क्या पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y अपान मिलेगा x प्लस 3y स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, x प्लस 3y स्क्वायर मिलेगा। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं तो नीचे जो हमारे पास वैल्यू कट सकती हैं ये y और ये हमको कुछ जो है करेक्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं देते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, मीन्स डी एक्स अपान डी वाई कर देते हैं। तो इधर वैल्यू चेंज हो जाएगी, इधर हमें क्या मिलेगा x प्लस 3y का होल स्क्वायर अपान y मिलेगा। अब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो यहाँ पाएंगे x अपान वाई प्लस यहाँ क्या बचेगा 3y, एक y खत्म। सही बात है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ। ठीक है, डी एक्स अपान डी वाई, तो यहाँ की क्या हो जाएगा x अपान वाई इक्वल टू शून्य, क्या बचेगा आपका 3y बचेगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपकी होती है वेरिएबल होमोजेनियस दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ वेरिएबल्स पे लगा सकते हो सेपरेट कर पाओ, ना ही आपका होमोजेनियस लग पाएगा। होमोजेनियस दिख रहा है ऊपर, नीचे सेकेंड डिग्री है ऊपर फर्स्ट डिग्री है, कहाँ लग पाएगा इस केस में। तो होमोजेनियस भी फेल और वेरिएबल सेपरेबल भी फेल। तो इसलिए आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई की इंपॉर्टेंस आती है। अभी जिस मैंने बताया आपका कि अगर इस तरह फॉर्म होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिलता है, डी एक्स अपान डी वाई प्लस जो पी एक्स बराबर क्यू। तो इस तरह दिख रहा है डी एक्स अपान डी वाई। तो यहाँ प्लस कैसे मिलेगा, इस तो आप लोग जानते हो, इसको ले सकते हो डी एक्स अपान डी वाई प्लस माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू 3y। तो यहाँ प्लस हो गया। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ p बराबर मिलेगा, हमने कहा था p और q तो x y के फंक्शन होंगे इस केस में या फिर कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपान वाई होगी। ठीक है, और जो q हमको कितना मिल जाएगा 3y मिलेगा। कितनी बात समझ में आई। जैसे यहाँ तक आप पहुंच गए, इसके बाद फिर आपको होता है नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या कहता है, e की पावर p
डी वाई। अगर यहाँ y है तो यहाँ dy है, यहाँ बच्चों अगर dx है तो यहाँ dx आता है। तो p की वैल्यू हमें मिली है, क्या मिली है, इसको इधर कर दो, माइनस बाहर ले लो, 1/dy का इंटीग्रेशन, ये क्या पाते हो आप लोग, log x। बहुत सिंपल, इसको log y हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, e की पावर log y -1 हो जाएगा ना, यहाँ लिख सकते हो आप लोग -1। तो आप जानते हो कोई भी अगर e की पावर लॉगरिथम हो तो ये वैल्यू निकल के आती है y इनवर्स, दैट मीन्स 1/π, ये आपका रूल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला 1/y। ठीक है, जैसे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इसके बाद बारी आती है बच्चों आपकी सोल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या कहता है, कहता है जिसका भी फंक्शन है, यहाँ किसका फंक्शन dx/dy है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पर x इंटू करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंडो में जो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ये सारी वैल्यू पुट करनी है तो आपके करेक्ट आंसर मिल जाएंगे। तो x तो x सेम ही रहने वाला है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, x तुम्हारे पास सेम रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y, ये ऊपर से रख दो यहाँ पर, और माइनस q कितना है आपका 3y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इंटू जो आपका dy प्लस c, तो y से y खत्म, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x/y, इसका इंटीग्रेशन 3y प्लस c, y से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो x और मिलेगा 3y² प्लस cy। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या, देखो यहाँ सॉल्व करना मतलब आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आपने देखा कि ये dy/dx में आपका सिंपलेस्ट फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने dx/dy किया, यहाँ से आपका ये एक्सपैंड किया तो ये वैल्यू मिली। ये स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बिलोंग कर रहा था, यहाँ से p और आपने q निकाला, फिर आपने निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको 1/y मिला, फिर आपने सोल्यूशन इक्वेशन पे रखा और इसको आगे सॉल्व करते गए तो आपको x बराबर 3y² प्लस cy मिला। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ने। ये स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको 24 में पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रोज पर डे आपको वीडियो मिलती रहती है बोर्ड से रिलेटेड आपकी एग्जाम तैयारी के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप देखो इसमें क्या दिया है आपको, सॉल्व दिस, सॉल्व मतलब क्या करना है आपको, अगेन इसका जो है सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है y dx, इसको इधर ले आते हैं जीरो के इधर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर x प्लस यहाँ मिलेगा स्टूडेंट 2y² इंटू मिलेगा आपका dy मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग मान लो dy/dx ही कर लें कुछ समय के लिए, हमने मान लीजिए यहाँ dy/dx ही कर लिया, तो dy यहाँ है, इधर ही आ रहा, मतलब इधर जाएगा, यहाँ जो आपको मिलेगा x/2y। देखो सेम पैटर्न पे ही है, बस यहाँ पे आपको डिजिट इंटरचेंज की थी। अभी देखो ये ऑकवर्ड लग रहा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे dx/dy करेंगे, पास में तो यहाँ में क्या मिलेगा 2y² अपान में y। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो x/y इक्वल टू, एक y से y कटा, सॉरी यहाँ इक्वलिटी क्यों आ गई, यहाँ जो हमारे पास बचेगा प्लस 2y बचेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ ले आओ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर dx/dy यहाँ हो जाएगा -x/y इक्वल टू आपका 2y। देखो सेम पैटर्न पे है ये भी 24 का ही है। यहाँ क्या रहता है, यहाँ आ रहा था 3y, और यहाँ जो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 2y मिल गया। बस इस तरह आपको एनसीईआरटी वाले सेट करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो आई होप कि ये तो अब इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, dx/dy प्लस px बराबर
क्यू। यहाँ से बाई कंपेयरिंग हमको पी की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/y, इसका एक्स कॉफिशिएंट, और जो क्यू क्या मिलेगा हमको 2y मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा काम क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो e की पावर हम लोग क्या करते हैं, पी डी वाई करेंगे, पी डी वाई। तो यहाँ जो है हमारे पास p की वैल्यू कितना दिया गया है, e की पावर p की वैल्यू है माइनस, तो माइनस बाहर हो जाएगा 1/y इंटू टी वाई। इसका इंडिकेशन सिंपलेस्ट है, माइनस लॉग y। अभी बताया हमने माइनस को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा log y इनवर्स। अब इसका वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू बिकम, जो एक्स एंगल यहाँ पे होती है फंक्शन में, तो इसको ले सकते हो 1/y। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, जहां भी log कोई e की पावर log x हो तो जो भी अंदर वैल्यू होती है वो आ जाती है, ये रखना रूल कहता है आपका। एक्सपेंड करने पे ये मिलता है, जो आप लोग लिमिट पढ़ते हो 11th में तो वहाँ ये सिखाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नोट करेंगे जो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या कहता है आपका, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू क्यू, ये वाली वैल्यू, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू क्या हो जाए आपका डी वाई प्लस सी। तो सारी वैल्यू यहाँ हम लोग रख दें। ठीक है, एक्स तो सेम रहने वाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y रहने वाला है, और क्यू 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y और डी वाई प्लस सी। तो वाई से वाई बच्चों यहाँ पे कैंसिल, हमको यहाँ पे क्या मिला फिर, x/y इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, मतलब 2 dy का इंटीग्रेशन 2y प्लस सी, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू पागे 2y² प्लस सी इंटू वाई। आई होप ये सारे आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो सेम पैटर्न आपने 2 टाइप क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इसी बेस पे रहता है, ऐसे आपको चेंज करना रहेगा। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंस पीआईक्यू बनेंगे उसको हम इसमें डिस्कस करा देंगे। तो जो भी आपके नए स्टूडेंट हैं इस चैनल फॉलो सब्सक्राइब करें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इनको जो एग्जाम के सारे अपडेट मिलती रहती है। अब ये आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जो है 24 का ही पूछा गया है, किसी दूसरे सेट में है। क्या करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व मतलब क्या करना है, हमें सोल्यूशन यहाँ निकालना है। पहली बात क्लियर। देखो यहाँ पे आपको दे रखे हैं ये dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू आपका x²। देखो यहाँ पहले से ही सेट है ये, तो हमें कुछ सेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ये स्टूडेंट आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किस वाला, dy/dx py इक्वल टू q फॉर्म का। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और मैं दिख भी रहा, तो यहाँ dx/dy करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग p बराबर क्या पाएंगे, y का कोफिशिएंट 1/x और q क्या मिलेगा, जो यहाँ पे हमें मिलेगा x²। ठीक है, तो ये p हो गया, आपका q हो गया। अब हमने कहा इसके बाद आती है बारी आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो x=1 1 c, ये जो दिए रहते हैं ये निकलती रहता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। जो अभी सोल्यूशन लिखते हैं ना प्लस c वाला, उसके लिए दिए हैं, इसकी भी जरूरत बाद में पड़ेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा, e की पावर p यहाँ पे dx हो जाएगा, ना कि क्या हो जाएगा आपका dy। ये समझ में आए आप लोग की बात। ठीक है, तो यहाँ में क्या मिलेगा फिर, e की पावर p कितना है 1/x इंटू आपका dx, इसका इंटीग्रेशन e की पावर log x। देखो यहाँ कोई माइनस वैल्यू नहीं है तो इसकी सिंपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये बच्चों आपकी x हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें कितना मिलेगा x, क्यों, क्योंकि मैंने बताया अगर e की पावर log लगा हो तो जो फंक्शन होता है वही यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, अब सोल्यूशन की बारी आती है। सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ किसका फंक्शन है y का, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा dx है, तो यहाँ dx ना कि dy प्लस सी। तो भी सारी वैल्यू हमें रखनी है
वाई, इंडिकेटिंग फैक्टर आया है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, और इंटू में इंडिकेटिंग फैक्टर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, और वाई एक्स इसका इंडिकेशन तो सबको जब मालूम है, एक्स पावर 4/4 प्लस सी ना। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो यहाँ पर जो है ये वैल्यू रख लेते हैं जो अभी दिया गया था। क्या दिया गया है यहाँ पर, when x इक्वल टू 1 है तो y इफ y इक्वल टू 1, इफ y इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 1, मतलब कि when x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे एट x और y की वैल्यू दोनों 1 है। तो यहाँ पटक दो आप लोग, x भी 1 रखो, y भी 1 रखो, बराबर x 1 की पावर 4 करने पे कितना 1 ही आएगा, अपान में 4 प्लस सी। तो सी निकल जाएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4, मतलब 4 माइनस 1 मीन्स 3/4 प्लस, सॉरी प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे इक्वलिटी लगेगी, इक्वल टू सी, इधर गया चूंकि माइनस हो गया ना, तो ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। इसको उठा के फिर से इसी में रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, वाई एक्स बराबर एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, सॉरी सी तो वैल्यू आ ही गई है, कितना 3/4। ठीक है, तो अगर और इसको सिंप्लीफाई करना है तो यही आंसर हो जाएगा, वाई इक्वल टू यहाँ का अगर एक्स से हम डिवाइड करें तो क्या पाएंगे, एक्स क्यूब बाई 4/3/4 एक्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो समझ में आया होगा दोनों टाइप क्वेश्चन। अभी और भी कुछ है इंपॉर्टेंट, कुछ अलग ट्रिक उसमें लगानी है, जैसे इससे पहले हमने दोनों की चेंज करने वाला फॉर्म था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेक्चर सेकंड लेके आएंगे उसके लिए, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए उन तक आप लोग वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सारे आपके PRQ हो जाए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।